नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान मेरे यानी चंद्र प्रकाश के साथ। तो दोस्तों, आपने मरने के बाद शव का दाह संस्कार करते तो देखा होगा, तो शव को दफनाते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने शव को दफनाने के बाद फिर कब्र से बाहर निकालते हुए देखा है? तो बात हो रही थी कब्र से शव निकालने की। अब सवाल ये है कि कब्र से शव को क्यों निकाला गया। इसकी वजह जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको राजस्थान के हर खबर से रूबरू करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बात है दौसा जिले की, जहां कब्र से शव निकालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बेटियों की शिकायत पर दौसा पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र में दफन हुए शव को वापस निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया। अब सवाल ये है कि दौसा में आखिर ऐसा क्या हुआ जो कब्र में दफन शव को प्रशासन की मौजूदगी में निकालना पड़ा और पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। घटना को लेकर दौसा थानाधिकारी हीरालाल सैनी का कहना है कि मरहूम रफीक अहमद के शव को 15 अगस्त 2024 को कब्र में दफनाया गया था, जिसकी उम्र 85 साल थी। साथ ही रफीक एक पेंशनर भी था। उधर रफीक खान को कब्र में दफनाने के बाद उसकी दो बेटियों ने अपने ही भाइयों पर आरोप लगाया था कि रफीक खान को उनके बेटों ने जहर देकर मार डाला। इसी कड़ी में कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल सैनी का कहना है कि 15 अगस्त 2024 को 85 साल के रफीक अहमद की मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने शव को जमाल बाबा की दरगाह पर स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया था, जिसके बाद 19 सितंबर को मृतक रफीक अहमद की दो बेटियों रुखसाना शाहजाना ने दौसा पुलिस को एक एफआईआर देकर आरोप लगाया कि उसके ही भाई भाभी सहित अन्य लोगों ने पिता को जहर देकर मारने के साथ बिना पोस्टमार्टम के शव दफना दिया गया। अब इस मामले की जांच के बाद और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, जिसको लेकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से शव को निकलवाकर मौके पर मेडिकल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और फिर से शव को दफना दिया गया। इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि बीमार होने के चलते रफीक की मौत हो गई थी, जबकि पहले पक्ष ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। 15 अगस्त 2024 इसी साल को एक कोई रफीक अहमद बुजुर्ग थे, 80-85 वर्ष के, उनकी डेथ हुई थी। उसके परिजनों ने उसकी लाश को 15 अगस्त को दफना दिया था। 19 सितंबर को मृतक रफीक अहमद की पुत्री हैं, एक रुखसाना और एक शाहजना, उन्होंने एक एफआईआर पंजीबद्ध करवाई है और आरोप लगाया है कि उसके जो पिता थे उनको उसके बेटे अर्थात उनके भाई ने और भाभी ने और कुछ अन्य लोग इसमें परिवार के मिले हुए हैं, जिन्होंने जहर देके मारा और मौत होने के बाद में उसको बिना पोस्टमार्टम कराए उसकी लाश का अंतिम संस्कार दफना दिया गया। प्रकरण दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान चूंकि पोइजन दिया था या नहीं दिया था, इसके बारे में पोस्टमार्टम से स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। इसलिए नियमानुसार इसका हमने कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब से अनुमति प्राप्त की और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मौके पर मेडिकल बोर्ड को ले जाकर के आज लाश को कब्र से निकलवाया जाकर उसका पोस्टमार्टम करवा करके वापस दफनाया गया। कितनी उम्मीद है मतलब इन सब खुलासों की? देखिए, सबसे मुख्य तो इसमें जो पोस्टमार्टम है उसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि परिवादी पक्ष का तो कथन यही है, आरोपी पक्ष का कथन है कि वो बीमार हुआ था और बीमार होने के बाद बीमारी से मरा था। लेकिन अब इसकी सत्यता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्राप्त होगी कि उसकी मौत किस कारण से। तो बीमार था तो भर्ती की पर्चियां भी लोगों ने कहीं शो की होगी। अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी वो जो तफ्तीश करेंगे तो वो चीजें भी हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेंगे, भर्ती हुआ था नहीं हुआ था, कितने दिन रहा, बीमारी थी या अन्य कोई कारण था, वो अनुसंधान से स्पष्ट होगा। तो प्रथम से कैसा मैटर लग रहा है आपको? नहीं, अभी अब किसी नतीजे पे पहुंचा जाना जल्दीबाजी होगी। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट इलाज के समस्त दस्तावेज नहीं आ जाते तब तक इस बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। लिहाजा आरोप लगाने के बाद अभी तक रफीक की मौत एक पहेली बनी हुई है। अब रफीक की मौत जहर देने से हुई है या फिर बीमारी के कारण, इस बात का खुलासा तो तब ही होगा जब जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी।